गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? फाइन, ओके बेटा। तो कल हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 7.2 ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स। अब वो टू पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कहता है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होनी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्राउंड बनाया इस रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। रेक्टेंगल बनाई ABCD। अब उन्होंने क्या किया, जो AB के लॉन्ग उन्होंने 10 लाइन जो है वो ड्रॉ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन जो है वो ड्रॉ की। और जो अलोंग AD है वहां पर उन्होंने क्या किया, फ्लावर पॉट्स रखे। कितने फ्लावर पॉट्स रखे बेटा? 100 फ्लावर पॉट जो है वो AD के अलोंग उन्होंने रख दिए। अब उन्होंने क्या बोला, कहता जो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी निहारिका क्या कर रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर रही है। किसका? AD का। AD का डिस्टेंस कितना है? 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं उन्होंने A से लेके D तक। अगर वो डिस्टेंस कवर कर रही है 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब क्या हुआ? उसका ये जो पॉइंट है, जब वो यहां पहुंचेगी तो यहां पर वो कितने फ्लावर पॉट्स कवर करेगी? निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस अलोंग AD ऑन द सेकंड लाइन। कौन सी लाइन में भाग रही है निहारिका? सेकंड लाइन में भाग रही है। एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद वो यहां पर पहुंच जाती है। अब वो जब यहां पर पहुंच रही है, यहां पर पहुंचने पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है AD के लॉन्ग? 1/4, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग AD दैट इज 1/4 किसका होगा? 100 का। क्या आ गया बेटा? 25, ठीक है। और जो प्रीत है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग AD दैट इज 1/5 ऑफ द AD दैट इज 20। ये किसके लिए आ गया बेटा? ये आ गया निहारिका के लिए। ये किसके लिए आ गया? प्रीत के लिए। निहारिका रन कर रही है कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। और प्रीत कौन सी लाइन में? 8 लाइंस में, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉइंट N और P आ रहे हैं, दो पॉइंट जहां जहां पर निहारिका और प्रीत जो भाग रही हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ N के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? अलोंग x एक्सिस कितना डिस्टेंस है? 2, और y एक्सिस यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 25। और जो P है, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कौन सी लाइन में है? 8th लाइन में। और कितना डिस्टेंस है? 1/5 यानी 20। तो ये क्या आ गया बेटा? ये आगे कोऑर्डिनेट किसके? N और P। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, यानी आपने डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में? निहारिका और प्रीत के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत दैट इज इक्वल टू NP। डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर n के कोऑर्डिनेट क्या है? 225, और p के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 और 20। ये वैल्यू आ गई x1 y1 x2 y2। यहां पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। यहां पुट करो, क्या आएगा? ठीक है बेटा, पहले क्या आएगा? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये कितना आ गया बेटा? √61। तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोल रहा है वो, कहता अब एक और लड़की है रश्मि। रश्मि क्या कर रही है? ये है N और P के बीच में डिस्टेंस। अब रश्मि ने क्या किया, रश्मि आई भागती हुई किसी लाइन में से,
हमें नहीं पता कौन सी लाइन में से भाग के आ रही है वो, उसने आके यहाँ पर इस R पॉइंट के ऊपर एक जो है वो फ्लैग जो है वो फिक्स कर दिया। यानी निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में मूव कर रही है, प्रीत जो है वो 8th लाइन में मूव कर रही है, एक और लड़की है रश्मि जो इस लाइन से भागते हुए आके इनके बीच में एक फ्लैग जो है वो फिक्स कर रही है। ठीक है बेटा। अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रहा है हाफ वे। अब हाफ वे की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो R है ये NP को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, जो R जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो आपने क्या निकालनी है, आपने निकालनी है पोजीशन ऑफ रश्मि की। रश्मि की पोजीशन क्या है कि वो कौन सी लाइन में भागकर कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके जो है वो अपना फ्लैग जो है वो फिक्स कर रही है। राइट बेटा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, हम यूज करेंगे इसके ऊपर। एक मैंने आपको मिड पॉइंट के लिए भी बताया था, कौन सा, अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बेटा 10/2। क्या डिस्टेंस आ गया बेटा 5। 5 मतलब x की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब वो कौन सी लाइन में भाग रही है बेटा, 5th में, ये 2nd में है, ये 8th में है। ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे y की। y के लिए क्या होगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बेटा 45/2, यानी कितना आ गया 22.5। इसका मतलब वो कौन सी लाइन में, रश्मि मूव्स इन 5th रो, 5th लाइन। कौन सी लाइन में मूव कर रही है वो, 5वीं लाइन में, क्योंकि x की वैल्यू 5 है। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो 22.5, किसके अलोंग AD के अलोंग वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 22.5। राइट बेटा। तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन भी बन जाता है जहां पर आपको वो अलग अलग वैल्यू देके वो आपको पूछ सकते हैं। ओके बेटा, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हमने डाल दिया। वो क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द रेशियो इन विच ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट कौन सा है, लाइन सेगमेंट है AB। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट है -3 10, B के कोऑर्डिनेट है 6 -8, इज डिवाइडेड बाय एनी पॉइंट C हैविंग कोऑर्डिनेट -1 and 6। आपने इसमें क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द रेशो। आपने ये रेशो निकालनी है। तो जहां पर भी रेशो का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो सबके लिए पैटर्न सेम है, यहां भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। लेट C -1 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो। यहां पर हम रेशो लेंगे K/1। हर क्वेश्चन में रेशो K/1 ही आएगी, यानी m की वैल्यू कितनी होगी k और n की वैल्यू कितनी होगी 1। राइट, समझ आ गया। तो रेशो हमेशा K/1 ही रहेगी अगर हमने रेशो निकालनी है। अब उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x और y। सबसे पहले x के लिए m कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है -3/k+1। तो ये बन गया बेटा 6k -3/k+1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। फिर y की वैल्यू निकालेंगे, k × -8 प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाय k+1। ये बन गया -8k प्लस 10/k+1। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब यहां पर आप देखो जो C के कोऑर्डिनेट है, यानी x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 6। तो इन दोनों में पुट करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से किसी एक में पुट करो, चाहे x के लिए लेके चलो चाहे y के लिए लेके चलो, आंसर दोनों केसेस में आपका बेटा सेम ही आएगा। समझा की बात। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, अब हमारे पास क्या है, x कितना है 6k -3/k+1। ये वैल्यू आई हमारी x की। और क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट जो है C के वो क्या है -1 और 6, यानी x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 6। तो यहां पर हम पुट कर देंगे -1। ये आ गया 6k -3/k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार गलती नहीं करनी है। ये -1 नहीं रहेगा, k+1 डायरेक्ट यहां पर आएगा
और -1 से जब मल्टीप्लाई होगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -k-1 इज इक्वल टू 6k-3। अब लाइक टर्म 6k इधर आ जाएगा, -k, -6k, -3, ये 1 यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये बन गया -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, k कितना आ गया बेटा 2/7। यानी आपने यहां पर k की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हमारी रेशो क्या आ गई बेटा, देयरफॉर रेशो इज 2/7, यानी दैट लाइन सेगमेंट C डिवाइड्स AB इन द रेशो 2/7। ओके बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। इसमें भी क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट AB डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब डिवाइडेड बाय x एक्सिस है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाइज करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, तो उसके y का कोऑर्डिनेट होगा 0, और अगर वो y एक्सिस के ऊपर है तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब ये पॉइंट लाइज कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो यानी जो हमारे पास पॉइंट C है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट है 1 - 5, B के कोऑर्डिनेट है -4 और 5, और ये पॉइंट C है जो A और B को डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और 0। हमने रेशो निकालनी है, तो रेशो के लिए वही स्टेप है, लेट C x0 ले रहे हैं क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, डिवाइडेड AB इन द रेशो k/1। डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है, m + n। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू कितनी है k, x2 कितना है -4 प्लस 1 × 1/k + 1, क्या बन गया बेटा -4k + 1/k + 1। अब नीचे पुट करेंगे y के लिए, m की वैल्यू k है, y2 कितना है 5 प्लस ये 1 है और ये कितना है -5/k + 1, तो ये बन गया बेटा 5k - 5/k + 1। अब यहां पर अगर हम x, तो x के इक्वल ही है, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वैल्यू किसकी पता है y की, तो यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y हमारे पास कितना है 5k - 5/k + 1। यहां पर क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, 5k - 5/k + 1, ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है बेटा 0, 5k - 5, तो 5k कितना आ गया बेटा 5k इक्वल k कितना आ गया 1/1, तो इस केस में हमारी रेशो क्या हुई बेटा, इस केस में हमारी रेशो हुई 1/1, राइट 1/1। आगे बोल रहा है क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी C के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो y की वैल्यू तो हमें पता ही है, y की वैल्यू कितनी है 0, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी रेशो क्या बन गई 1/1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x किसके इक्वल है बेटा -4k + 1/k + 1, यहां पर k की वैल्यू पुट कर दो, -4 + 1/1 + 1 कितना आ गया बेटा -3/2, तो ये बन गया बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ C आर -3/2 एंड 0। ओके बेटा, राइट। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन करने हैं आपने ढंग से, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।